Today our topic is to draw the probability curve, radial probability curve, and find out the number of peak, number of node. Say we start with 1s, with s. Already we have discussed the shape of s orbital. Shape of s orbital, spherical in shape. This is shape of 1s orbital, and this is shape of 2s. Same 2p. Either it is px, py or pz, or 3p. Same 3d, say dx square minus y square, 3d, and 4d. Then one is probability curve. एकदम करें probability curve. Probability curve का मतलब the plot between psi versus radius. Probability curve. एक है आपका फिर radial probability curve. That is probability density curve. Density, radial probability, say between radius. Probability curve. Electron density probability curve. अगर हम 1s की बात करें, say this for 1s, this is say psi and this is radius. Then we observe such type of graph. Never be zero, it become never be zero, but we say nearly zero. इसका मतलब just out of the nucleus, the value of psi is maximum. और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, psi की वैल्यू कम होती जाएगी. लेकिन अगर हम यही बात करें, so this is for 1s. If we take for 2s, this is psi, this is radius, 2s. Then we see this. This is positive sign and this is negative sign. For 1s, the sign is always positive. Change ही नहीं होता साइन यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है. ये जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, नोड जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे वेव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है. बट इन एक्चुअली साइन हैव नो सिग्निफिकेंस. अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी कर्व की बजाय हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व की बात करें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज psi square with radius. Because psi in actually psi no have any significance. Psi का तो कोई significance है ही नहीं. Psi square is the electron density. तो वो अगर हम देखेंगे, say it is 1s and it is 2s. Psi square एक्चुअल में तो जहाँ psi की वैल्यू मैक्सिमम है, वहाँ psi square में क्या होगा? मैक्सिमम होगा. Say for 1s, it is psi square, this like this. उसी तरह की appearance. At a infinite radius, it become nearly zero. Never zero, nearly zero. क्योंकि uncertainty principle हम हमेशा देखते हैं. But for 2s, it is like this. This is for 2s. यहाँ क्या हो रहा है 2s में? देखिए
psi की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हियर इफ वी टेक psi स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। और ये क्या है? दिस इज नोड। 1s में कोई नोड नहीं है। अभी हमने बात की थी पहले, इससे पहले लेक्चर में कि 1s है 0 नोड, लेकिन 2s में एक नोड है, 2s में एक नोड है। और अगर हम इसकी और भी बेटर रिजल्ट के लिए अगर हम इसमें प्लॉट करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व का मतलब एट ए पर्टिकुलर से दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज डिस्टेंस r and this is distance r plus small r. This is a small r value. Small value dr से very small. What is the electron density at a particular point? Psi square. At a particular point. And if we find the electron density in this volume, that is 4, अगर हम टोटल का किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका टोटल वॉल्यूम निकाला, इसका इतने एरिया का, तो इसका टोटल वॉल्यूम यानी कि 4 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब। ये आर रेडियस यहां तक है और आगे स्मॉल रेडियस है टोटल। और अगर हम इस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम निकालें तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका वॉल्यूम हम निकालें तो दिस माइनस दिस 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर और डी आर, इतना वॉल्यूम आएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिटल जिसको आप कह रहे हो, वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे तो उसको हम बोल रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। और अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सो दिस इज साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीवी। डीवी इज द स्मॉल दिस वॉल्यूम जो भी हमने किया था 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर, स्मॉल वॉल्यूम दिस। इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है? दिस इज विद रेडियस। तो 1s के लिए ये जो वैल्यू आती है ये इस तरह की आती है। दिस मीन्स दिस वैल्यू इज, एक बात इसमें देखिए आप, जस्ट न्यूक्लियस से बाहर साई स्क्वायर इज मैक्सिमम, जस्ट न्यूक्लियस से बाहर साई स्क्वायर मैक्सिमम है, लेकिन जो रेडियल प्रोबेबिलिटी आती है साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीवी वो मिनिमम है, वो 0 है जस्ट विद न्यूक्लियस। क्यों? और क्योंकि अगर हम देखेंगे इफ वी प्लॉट द वॉल्यूम से डीवी वॉल्यूम विद आर, तो एज इफ वी सी द ग्राफ ऑफ साई, रेडियस के साथ साई क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, लेकिन डीवी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जाएगा। रेडियस इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो मोर विल द वैल्यू ऑफ आर, मोर विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल स्फीयर। तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अगर हम दोनों बातें देखें तो वॉल्यूम की बात करें तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम साई स्क्वायर की बात करें तो कम होता जा रहा है। तो जस्ट इनिशियल क्या हो रहा है? साई स्क्वायर तो मैक्सिमम है, लेकिन साई स्क्वायर तो मैक्सिमम है, लेकिन वॉल्यूम 0 है, वॉल्यूम 0 है। तो कितनी भी बड़ी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, साई स्क्वायर तो मैक्सिमम है लेकिन डीवी बहुत कम है तो 0 आएगा। लास्ट में क्या हुआ? बाद में वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो गया, जैसे रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर साई स्क्वायर 0 हो गया। तो अगर दो का प्रोडक्ट कर रहे हो, जस्ट
out from the nucleus, volume is nearly zero. Psi square is maximum. But at infinite distance, psi square is become nearly zero. Volume is maximum. एक particular distance पे, at this distance, at this radius is nearly of 0.529 angstrom in case of hydrogen. And this will nearly equal as given by the नील बोर। इसका मतलब नील बोर ने जो फर्स्ट ऑर्बिट दिया था, नील बोर का जो इसका मतलब जो आपका जो नया जो मॉडल है नील बोर इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नए मॉडल में जो ये जो पीक, इसको बोलेंगे पीक। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बिल्कुल जीरो, यहाँ बिल्कुल जीरो, बीच में ये रीजन वो हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। तो दैट रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल। और ऑर्बिट फिर क्या हो गया? ऑर्बिट वो हो गया जहां पे इसमें भी मैक्सिमम है, यहां से लेके यहां तक 95%, 99%, 98% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसमें से भी मैक्सिमम क्या है? ये दिस इज मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। दिस इज द मैक्सिमम, दैट इज पीक। एंड दिस पीक, द हाइट ऑफ पीक, द रेडियस ऑफ पीक is agree with the calculation of Neil Bohr. So this is the peak and node is 0. Number of peak is 1 and node is 0. And if we plot the same graph for 2s, 2s के लिए अगर हम यही ग्राफ प्लॉट करेंगे, say for 2s, that is psi square dv with radius, then it comes like this. This is first peak, this is node, this is this node, this is this node. 1s में कितने नोड? एक भी नहीं है। इसमें कितने नोड? एक। नंबर ऑफ पीक 1, नंबर ऑफ पीक 2। और पहला जो पीक आता है नियरली 0.8 एंगस्ट्रॉम पे आता है, लगभग 0.8 एंगस्ट्रॉम पे आता है। और दूसरा जो आता है वो लगभग 2.7 एंगस्ट्रॉम पे आता है। और अगर इसका हम कंपैरिजन पी ऑर्बिटल से भी करें तो दूसरा जो पीक है वो ये जो सेकंड पीक है ये, और अगर हम 2p का पीक देखेंगे, क्योंकि 2p में तो एक ही 1p तो होता नहीं है, 2p का अगर हम देखेंगे, 2p का अगर यही रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व हम लें तो इस तरह का आएगा लाइक दिस। और ये जो पीक आएगा ये लगभग 2.7 के आसपास आएगा, 2.7 से बल्कि थोड़ा सा कम ही आएगा। इस बात का मतलब यह है कि 2s और 2p का साइज लगभग सेम है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर डिस्टेंस पे आती है। बल्कि 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये देखिए, इसका मतलब 2s वाला इलेक्ट्रॉन स्पेंड इट्स मोर टाइम टुवर्ड द न्यूक्लियस। p की बजाय 2p में अगर हम देखेंगे, 2p की बजाय से इट इज से 2.6, 2p की बजाय जो 2s वाला ऑर्बिटल है वो अपना टाइम न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहता है। लेकिन अगर हम 1s और 2s में कंपैरिजन करें तो 1s और 2s में जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज कम रहता है एज कंपैरिजन टू 1s। 1s वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है एज कंपैरिजन टू 2s। 2s और 2p दोनों एक ही सेल के हैं, सेकंड सेल के हैं। 1s और 2s में तो सेल ही अलग है, यहाँ तो सेल सेम है। फिर भी अगर हम इसका देखेंगे तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन ऑन एवरेज इसके ज्यादा क्लोज है किसके? न्यूक्लियस के, जिसको आगे हम करेंगे पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब पेनिट्रेट करना, किसी पे भींगना, चुभ जाना, किसी के अंदर घुस जाना। पेनिट्रेशन पावर 2s की ज्यादा है एज कंपैरिजन टू 2p। ये इससे जो मैक्सिमम पीक है और इनसे आ जाना है। ऐसे अगर हम 3s का करेंगे तो एक पीक, 3s का अगर यही प्रोबेबिलिटी करो हम निकालेंगे तो कैसा आएगा? फॉर 3s this is psi square dv, this is radius, this come like this. So here number of node are 2 and number of peak is 3. तो पीक की अभी अगर बात करें, जी नोड 0 पीक 1, नोड 1 पीक 2, नोड 2 पीक 3. So number of peak is more than number of node by 1. ये
आपका आ जाता है, एक हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कर्व, प्लॉट द ग्राफ ऑफ साई विद आर, साई स्क्वायर विद आर एंड साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कर्व. साई इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. साई स्क्वायर इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है. ये साइन चेंज की बात जो हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. साइन में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव. 1s के लिए पॉजिटिव ही रहती है, 2s के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव. और ये जो है जहाँ पे जीरो आ रहा है, जहाँ पे साइन स्क्वायर भी जीरो आ रहा है, ये बात हमने पहले बताई आपको. आप ये नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर से नीचे जब वेव चेंज हो रही है तो फिर पास तो वहीं से हुआ है, पास वो वहीं से हुआ है, लेकिन आप उसको वेव कंसिडर करिए. उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जीरो है. दैट इज व्हाई वी सेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, क्योंकि हम वेव और पार्टिकल दोनों नेचर कंसिडर कर रहे हैं. फिर हम बात कर रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व. रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व में आपका नंबर ऑफ पीक वगैरह ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो वैल्यू है इनिशियली वो जीरो है और लास्ट में भी नियरली जीरो है. बट साइन स्क्वायर इज मैक्सिमम. इनिशियली ये मैक्सिमम है, तो इसका क्वेश्चन सीधा सा है कि साइन स्क्वायर तो मैक्सिमम है लेकिन इनिशियली वॉल्यूम नियरली जीरो है. और यहाँ पे जाके वॉल्यूम तो मैक्सिमम है लेकिन साइन स्क्वायर जीरो है. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व. रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व बोल देते हैं इसको, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व. इसमें नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ पीक, ये इसका आप कंपेयर कर सकते हो. पीक यहाँ आएगा एक, और वो डिस्टेंस लगभग जो नील बोर ने कैलकुलेशन दी थी उसके लगभग बराबर आता है. दिस इज द नोड एंड दिस इज विल बी द पीक. एक पीक यहाँ आएगा, एक पीक यहाँ आएगा, एक पीक आएगा, इसमें दो पीक आएंगे, नोड एक आएगा. यहाँ पे एक पीक आएगा, नोड नहीं आएगा. यहाँ पे पीक दो आएंगे, एक इसमें और एक इसमें, नोड एक आएगा. तो एक जो अभी आपने फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ पीक, उसमें एक बात कह सकते हो नंबर ऑफ. अब हम हमारे पास तीन बातें आ गई. टोटल नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ पीक. नंबर ऑफ नोड एस में टोटल नंबर ऑफ नोड कितने थे? n-1 टोटल. इसमें भी अगर आप एक उसका दूसरा जो टेबल करो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कर्व एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व. इफ यू से नंबर ऑफ से रेडियल नोड, then planar node, then total node, then number of peak, for S, P, D and F. Radial node for n is n-1. Radial node. Planar node 0. Total node n-1. Number of peak n. Number of peak is always more than number of node. Number of node plus 1. Number of node plus 1. P n-2, 1 n-1 ऐड कर दीजिए 1 n. नंबर ऑफ पीक n. देन D n-3, 2 n-1 n. Then n-4, 3 n-1 n. In general, radial node is n-L-1. L 0, 1, 2, 3. This is L. Total is n minus L minus 1 plus L. So become
n minus 1 and number of peak is n. इसका मतलब number of peak n के बराबर है. 2s number of peak is total node सभी में बराबर कर दिया हमने n minus l. 2p में number of peak say if it is n minus l minus 1 and if it is l. In 2p the number of node is 1, so the number of peak becomes n minus l. Yes, number of peak is n minus l. n minus 1 आएगा यहाँ पे number of peak, n minus 2 for n minus 3 for n minus 4. Say if it is one s, 1s, 2s, 3s, number of peak 1, 1, 1. So number of peak is equal to n. Then number of in 2p, 2, 3p, 4p. Number of peak is, in case of 2p, it is 1, it is 2, it is 3. So n minus 1. Yes, it becomes n minus l. n minus l. This means if we see radial node n minus 1. रेडियल नोड में एक ऐड कर दीजिए n minus 2 एक ऐड कर दीजिए n minus 1, n minus 3 1 ऐड कर दीजिए n minus 2, n minus 4 एक ऐड कर दीजिए n minus 3, n minus l minus 1 एक ऐड कर दीजिए. इसका मतलब नंबर ऑफ पीक is equal to number of रेडियल नोड. टोटल नहीं, पहले हमने टोटल के हिसाब से n कर दिया था. यहाँ पे सभी में एक जोड़ के हमने n कर दिया था, वो गलत था. n minus 1 ये दिस रेडियल नोड में 1 प्लस करना है. तो नंबर ऑफ पीक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड प्लस 1. जितनी रेडियल नोड होगी उससे नंबर ऑफ पीक एक ज्यादा होगा. तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला. नंबर ऑफ कोई भी हो गए, either it is s orbital, p orbital or d orbital, radial node, planar node, total number of peak in radial probability curve. और किसी भी ऑर्बिट में how many number of wave is there, say it is first orbit, how many number of wave in a particular orbit we can calculate using the Neil Bohr formula and dual nature by considering the wave nature. Say number of wave in a orbit. You know MVR, that is angular momentum, is equal to NH upon 2 pi. N is what? N is number of orbit. The value of n may be 1, 2, 3, 4, k, l, m, जो भी अलग अलग सेल हो. Then lambda is equal to h upon mv. Lambda is equal to h upon mv. And if we say number of wave, say this is the orbit and electron move like a wave, this, then
Then if we see, say this to this one wavelength lambda, then this is also lambda, यहाँ से यहाँ this is also lambda, and this circumference is 2 pi r total circumference is equal to n wave multiplied by lambda. n is the number of wave in this. कितनी वेव है इसमें? n वेव है, 1 2 3 n वेव है, और एक वेव की लेंथ कितनी है? लैम्डा. तो टोटल इज n वेव मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. 2 pi r इसके इक्वल होगा n वेव. देन नंबर ऑफ वेव, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेव की बात से, दिस इज नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 2 pi r upon lambda, and lambda is equal to h upon mv. Then 2 pi r lambda is put h upon mv. h mv ऊपर चला जाएगा. नंबर ऑफ वेव is equal to 2 pi r and v upon h. अब यहां से निकालिए आप नंबर ऑफ ऑर्बिट. नंबर ऑफ ऑर्बिट is equal to 2 pi mvr upon h. यहां से नंबर ऑफ ऑर्बिट mvr 2 pi उधर चला गया, h नीचे आ गया. This and this is same. In equation first, by equation first, we can calculate the number of orbit. First, say this is fourth equation. Find from first. Then this is equation second, and this is third. From equation first, by using de Broglie relation, wave nature भी consider हम कर रहे हैं. So we can say n wave orbit, number of wave is equal to number of orbit. इसका मतलब क्या हुआ? पहले ऑर्बिट में एक वेव होगी, दूसरे ऑर्बिट में 2 वेव होंगी, तीसरे ऑर्बिट में 3 वेव होंगी, और वो वेव जहां साइन चेंज करेंगी. Say this is for 3s, positive wave, negative wave, positive wave. This is the change of sign of wave. इसमें अगर आप करोगे, इसी को अगर साइन स्क्वायर में, दिस इज साइन, ये जहां नोड आ रहा है, इसी को अगर आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका लाइक दिस. तो अगेन 2 नोड, और इसी को रेडियल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा. नंबर ऑफ पीक इज 3. So this is how the number of wave related with number of orbit, number of peak, probability curve, radial probability curve, density probability curve, इन उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हाउ वी आइडेंटिफाई whether it is for 1s, 2s or 2p. So this is about the probability curve, radial probability curve, and relation between the number of peak and number of node, number of orbit and number of wave. Thank you.